एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें हॉलैंड के पीपल दिखाई दिए जाते हैं जो कि एलेक्स से कहते हैं, तुम हमारी होली मेडिसिन को लेने का साहस करते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से मन भर गया है। फिर उन सभी का कमांडर कहता है, जाओ और उस एलेक्स को मार डालो। एलेक्स भी अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड निकालता है और कपल ऑफ सेकंड में उन सभी को मार डालता है। जिसके बाद उन सभी का कमांडर कहता है, अबे कौन है बे तू? जिसके बाद एलेक्स कहता है, इस लड़की ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, और यहाँ तक कि मैं तुम्हारे सामने भी हूँ। तुम तो मुझे पहचान भी नहीं पा रहे हो। अब मुझे यकीन हो गया है कि उसने बिल्कुल ठीक ही कहा था। जिसके बाद वो हॉलैंड का वॉरियर भड़क जाता है और कहता है कि साली कुतिया तू इसे जानती थी? सीहा उस हॉलैंड के पीपल की बात सुनने के बाद कहता है, बे शांत रहे, इज्जत से बात कर। अगर तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया कि किसी से कैसे बात करते हैं तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। सीहा फ्लैश की तरह चमकता है और उस पर अटैक कर देता है। फिर काउंटर में वो भी एलेक्स के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन भाई उस वॉरियर को नहीं पता था कि हमारा एलेक्स साउथ का हीरो है। फिर एलेक्स एक पावरफुल अटैक करता है और एक ही अटैक में उस वॉरियर को धराशाही कर देता है। इन सभी के बाद हॉलैंड का मास्टर भी आ जाता है जो सीहाव के ऊपर अपनी डेमोनिक पावर से अटैक कर देता है। जिसके साथ ही पीछे से जेसिका कहती है, क्या तुम बस छुपकर अटैक करना ही जानते हो? तुम्हारी अपोनेंट मैं हूँ। फिर वो हॉलैंड का मास्टर कहता है, बदतमीज लड़की, मरने की हड़बड़ी में हो लगता है, तो चलो आज मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर देता हूँ। फिर वो हॉलैंड का मास्टर एविल टेक्निक से जेसिका के ऊपर अटैक कर देता है जो कि दिखने में बहुत ही टेरिफाइंग और पावरफुल लग रहा होता है, बिल्कुल घोस्ट की तरह। जेसिका भी कहाँ कम थी, वो भी अपनी पावर्स रिलीज कर देती है। वो ऑलमोस्ट उस हॉलैंड के मास्टर को कैद ही कर लेती है। जिसके बाद वो हॉलैंड का मास्टर एकदम गुस्से से तिलमिला जाता है और कहता है, भले ही आज मैं हार जाऊं या मर जाऊं, लेकिन मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। ये कहते साथ ही वो अपने पास से कुछ ऐसा निकालता है जिससे वो दबा देता है और फोड़ डालता है। जिसके साथ ही एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट होती है। जैसे ही हॉलैंड का मास्टर उस एनर्जी को फोड़ता है तो उसकी आंखें ब्लड रेड हो जाती हैं। उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल पावर फील होने लगती है। वो हॉलैंड का मास्टर एक पागल खोपड़ी भूतिया खोपड़ी को समन कर लेता है, जिसके अगेंस्ट में, जिसके काउंटर में जेसिका भी एक रॉयल फिनिक्स को समन कर लेती है। लेकिन उस भूतिया बंदे का अटैक बहुत ही पावरफुल था। तभी एलेक्स बीच में आ जाता है और उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है विद अपनी ब्लैक ड्रैगन एम्परर की पावर के साथ। सीहाव देखने में बहुत ही कूल लग रहा होता है। एलेक्स भी किंग यू से कहता है, मतलब जेसिका से कहता है कि यहाँ रात में तुम्हारे लिए कोई चांस हो सकता है किंग यू, अदरवाइज तुम्हें मर्ज करने में डिफिकल्टीज हो सकती है। वो मैजिक फायर्स दूसरे लाइट को हेल्प करते हुए डिवाइन फायर बन गई, लेकिन हाँ तुम्हें यहाँ से पहले जाना चाहिए। एलेक्स की बात सुनने के बाद जेसिका कहती है, मुझे नहीं लगता, लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि किंग युआन और मेरे पास बिल्कुल सेम माइंड है, कोई बैरियर भी नहीं है। अगर तुम किंग युआन के पास जाती हो तो मुझे पक्का पता है कि तुम मुझे मरवाओगी। स्टोर ओनर तो मेरे लिए बस एक मोहरा था, हाँ, लेकिन मैंने अच्छे से बहुत बेहतर चखा यहाँ का स्वाद। एलेक्स अपने बोलने वाले पत्थर को बुलाता है और कहता है कि तुम हमें डायरेक्शन लीड करो और मैं पेरिस को मार डालूंगा होटल प्लेस के ठीक अभी। कभी मिलना, हम अच्छे से ड्रिंक करेंगे और गोल्डन विंग डेपेंड खाएंगे। ये क्या चीज है मुझे भी नहीं पता। ये बोलने के साथ ही एलेक्स और जेसिका वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर हमें एक वीरान उजड़ी हुई जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां लाइफ का कोई नामो निशान तक नहीं था। एलेक्स का बोलने वाला पत्थर जेसिका और एलेक्स को वहां पर लेकर गया होता है। जिसके बाद एलेक्स का बोलने वाला पत्थर कहता है, यही वो फॉर्मेशन है जहां एक स्ट्रॉन्ग पर्सन उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। ये वही जगह है जहाँ से वो पर्सन गुजरा है। आवाज तो इधर से ही आ रही है। फिर हमें एक फॉर्मेशन दिखाया जाता है जिसके सेंटर में एक आदमी बैठा हुआ होता है। एलेक्स का बोलने वाला पत्थर एकदम फुल चौड़ में आ जाता है और वो उस फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है। लेकिन हाँ भाई, जिस स्पीड से उसने अटैक किया था ना, उससे दुगनी स्पीड से वो वापस आकर इधर उधर टकराकर थपाक से गिर जाता है। कहना तो नहीं चाहिए, इसके बाद एलेक्स की सटक जाती है और वो अपना सुदर्शन चक्र निकालकर उस फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है। जैसे ही सीहाव का वो सुदर्शन चक्र एक्टिवेट होता है, प्रेशर डबल हो जाता है और उस वॉरियर को घुटन महसूस होने लगती है। जिसके बाद सीहाव उस आदमी से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने मैसेज पहुंचाने में थोड़ी देर कर दी। इस केव ने तो सब कुछ अपने कैद में कर रखा है। वो बंदा भी एलेक्स को देखता है और कहता है, तुम कौन हो आखिर तुम हो कौन? जिसके बाद एलेक्स उस आदमी की बात सुनने के बाद कहता है, क्या तुम्हें अब भी याद है कि तुमने एक न्यूज पास की थी? जिसके बाद वो बंदा भी घबरा जाता है और कहता है, क्या तुम वही हो? लेकिन हाँ, तुम सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड कर सकते हो। ऐसा लगता है कि तुम इमोर्टल प्लेस से तो नहीं हो। एलेक्स उस पर्सन से कहता है, तुम अपनी लाइफ सेक्रीफाइस अपने ब्रदर के लिए क्यों कर रहे हो? एलेक्स का वो बोलने वाला पत्थर तो भाई क्या ही कहने उसके गट्स के, सीआईडी का दया बन जाता है।
बताओ कि वो दूसरा नेता कहाँ है, बस हमें बता दो कि वो कहाँ है, हम तुम्हारी लाइफ बख्श देंगे। बोलने वाले पत्थर की बात सुनकर वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि मैं बस इस प्लेस को गार्ड करता हूँ, हर वक्त कुछ होता है, बस ओल्ड ट्री को इसके ऊपर रखो और तुम पास हो जाओगे। बोलने वाला पत्थर कहता है ये संभवतः एक स्ट्रेंज फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या पता ये हमें कहाँ टेलीपोर्ट कर दे, क्या ये हमें टेलीपोर्ट कर भी सकता है या नहीं। जो मार्शल आर्ट वाले क्रिएचर है वो इस पे अपना पैर नहीं रख सकते। जिसके बाद एलेक्स अपने उस बोलने वाले पत्थर से कहता है क्या इस फॉर्मेशन को तोड़ा नहीं जा सकता। जिसके बाद वो बोलने वाला पत्थर कहता है हाँ ये डिफिकल्ट तो है लेकिन इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं, मैंने इसे एंशिएंट बुक में देखा है जो कि एक टेलीपोर्टेशन एरे है, क्या पता हम कहाँ टेलीपोर्ट हो जाएं। अगर ऐसा ही है तो अपना चैनल खुद बनाओ और यहाँ से जाओ। एलेक्स बोलने वाले पत्थर की बात सुनने के बाद कहता है अगर ऐसा हो भी जाता है तो कितना टाइम लगेगा, तेजी से तो नहीं होगा। बोलने वाला पत्थर कहता है लेकिन और अगर हाँ इसे तुम फिर से क्रिएट करना चाहते हो तो इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगने वाली है। बोलने वाला पत्थर तो बड़ा चतुर है, वो उस आदमी की तरफ देखता है और कहता है क्यों ऐसा ही है ना। एलेक्स भी उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ बैडली ट्रीट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो पर्सन भी फॉर्मेशन पर एक जोरदार पंच मारता है जिससे एक भयानक शॉक वेव निकलती है, जिसके साथ ही जेसिका एलेक्स से कहती है केयरफुल रहना। जेसिका अपने एनर्जी से एक प्रोटेक्शन बैरियर बना देती है जिससे वो शॉक वेव एलेक्स और उसके पास नहीं पहुंच पाती। लेकिन हाँ भाई एलेक्स का वो बोलने वाला पत्थर मुझे तो शुरू में कमजोर लग रहा था, लेकिन वो एकदम जोरदार अटैक उस पर्सन पर करता है और वो दूर जाकर गिरता है। जिसके साथ ही जेसिका कहती है ये तो इस टेलीपोर्टेशन एरे को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। फिर एलेक्स कहता है इमोर्टल प्लेस के तो डिसेबल नहीं हो तुम, बस उसके लिए काम करते हो, मुझे बताओ कि तुम उसके लिए इतना लॉयल क्यों हो। जिसके बाद जब वो पर्सन एलेक्स की बातें सुनता है तो फिर वो एलेक्स से कहता है मेरी बॉडी में जो ग्रीन बोन्स हैं वो 1000 फीट से भी ज्यादा लंबी है, यहाँ स्पेल कास्ट करने के लिए इमोर्टल पैलेस का कोई भी वंशज नहीं है सिवाय डेथ के। खैर ये एक बहुत बड़ी राहत है। और इसी के साथ ही वो आदमी खत्म हो जाता है। एलेक्स उसकी बातें सुनने के बाद गुस्से से भड़क जाता है और कहता है ये तो फिर से लूटियांग जियो इमोर्टल पैलेस है, भले ही तुम कितने भी दुष्कर्म क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। एलेक्स का वो बोलने वाला पत्थर क्या क्या मंत्रों की चैंटिंग करता है, जिसके बाद वो उस फॉर्मेशन मतलब टेलीपोर्टेशन एरे को फिर से एक्टिवेट कर देता है और एलेक्स और जेसिका से कहता है बस यहाँ खड़े हो जाओ। और ये हो गया। अगर तुम नहीं डरे हुए हो कि डी चोंग ने इमोर्टलिटी कल्टीवेट कर ली है, और अगर ये सच है। जेसिका उस बोलने वाले पत्थर की बात सुनने के बाद कहती है अगर तुम अंदर जाते हो तो तुम पक्का मरोगे। बताने की कोई जरूरत नहीं कि हमें अंदर कितनी डिफिकल्टीज का सामना करना है, इसे मेंशन मत करो प्लीज। अगर ये सच में सक्सेसफुल होता है अकॉर्डिंग टू हिज कैरेक्टर, उसने पहले से ही डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए बॉर्डर छोड़े होंगे। फिर एलेक्स कहता है बिल्कुल, इस बारे में सोचना ये हमारे लिए क्रिटिकल मोमेंट है प्रैक्टिस के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें अंदर कुछ तोड़ेगा। फिर वो टेलीपोर्टेशन एरे जेसिका और एलेक्स को टेलीपोर्ट करके एक डेसोलेट एरिया में ले आता है। उस प्लेस पर पहुंचने के बाद एलेक्स कहता है यहाँ तो पेड़ पौधों का कुछ भी निशान नहीं दिख रहा है, लगता है ये प्लेस पूरी तरह से डेसोलेट है, मुझे नहीं लगता कि ये पहले फेरीलैंड हुआ करता होगा। जिसके बाद जेसिका कहती है डी चोंग कॉन्ग ने भला ऐसे प्लेस को कल्टीवेशन के लिए क्यों चुना। बोलने वाला पत्थर कहता है मुझे पक्का यकीन है कि मैं गलत नहीं हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी हाथ की पोजीशन गलत थी? सभी कंफ्यूजन में थे कि आखिर उसने यहाँ कल्टीवेशन के लिए इस प्लेस को क्यों चुना। जिसके बाद एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से उस जगह को ढूंढने लगता है जहाँ पर उसने कल्टीवेशन की थी, मतलब चांग कॉन्ग ने। एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस प्लेस को ढूंढ भी लेता है। वहाँ पहुँचने पर एक लेजर जैसी फॉर्मेशन लगी हुई होती है। जिसके बाद एलेक्स का बोलने वाला पत्थर कहता है देखो मैं जाकर दिखाता हूँ ये लेजर बीम आखिर मेरा क्या बिगाड़ेंगी। जिसके बाद वो जाने लगता है, सावधानी से वो चला ही जाता है आगे, लेकिन एक जगह पहुँचकर वो एलेक्स को पीछे मुड़कर देखता है और कहता है देखो मैंने कर दिखाया। एलेक्स पीछे से चिल्लाता है कि बचो, और एलेक्स ऐसा इसलिए चिल्ला रहा होता है क्योंकि उस बोलने वाले पत्थर के पीछे से एक हैंड निकलकर उसे पकड़ने ही वाला होता था। एलेक्स उस हैंड के ऊपर काउंटर अटैक कर देता है, जिसके साथ ही वो उस हैंड के पीछे चला जाता है और वो फिर से बैक आ जाता है क्योंकि वो हैंड बहुत ही पावरफुल था। जिसके साथ ही एक पावरफुल बीस्ट निकल कर वहाँ से आता है जिसे हम कह सकते हैं गरुड़ राज। और जैसे कि लेजेंड्स के अनुसार माना जाए तो उसके पास है इमोर्टल ब्लड। और जेसिका तो पीछे हट जाती है, एलेक्स उससे फाइट करने लग जाता है, जिसमें शुरू में तो एलेक्स को थोड़ी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है, लेकिन एट द एंड वो अपने ब्लैक ड्रैगन को समन कर लेता है और आखिर वो एक पावरफुल अटैक करके उस गरुड़ राज को डिफीट कर डालता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।